हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हम प्रमुख खनिज के अंदर आज हम पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का तात्पर्य होता है जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं खनिज की बात करूं अगर, तो खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसके अंदर रासायनिक, ठीक है, भौतिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, ये सारे के सारे गुण अगर किसी पदार्थ में उपस्थित है, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को हम खनिज का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि खनिज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक खनिज होता है धात्विक खनिज, जिसके बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो के अंदर, और एक होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, अब देखिए मैंने इनकी परिभाषा भी बताई थी आपको। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं हो। आगे बात समझ में, ये इनकी विशेषता है भाई। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु के अंश हो, और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं हो। ठीक है, यहां तक आपको मैंने समझा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि धात्विक खनिज को भी हमारे बुक के अंदर दो भागों में बांटा गया है। एक आपका लोह खनिज और एक आपका अलोह खनिज। मतलब ऐसे खनिज जिसमें लोहा उपस्थित हो और ऐसे खनिज जिसमें लोहा उपस्थित ना हो। अब जैसे कि लोह खनिज की बात करें तो इसको भी दो भागों में आपके दिया हुआ है। एक लोह अयस्क, और यहां पर सेकंड नंबर पे जो आता है वो है मैग्नीज। समझ में आई बात? यहां पर अलोह धातु की बात करें तो इसको भी दो भागों में आपकी बुक में दिया हुआ है। अलोह मतलब जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, जैसे कि आपके बॉक्साइट है, ठीक है, होता तो धात्विक है लेकिन इसमें लोहे की मात्रा नहीं है। और एक आपका है तांबा। ये आपके मतलब ये कि ये जो आपके खनिज है ये नीचे वाले भाई, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, ये होते तो धात्विक खनिज है लेकिन इनको दो भागों में बांटा है। एक लोहा जिसमें लोहे के अंश हो, तो लोहे के अंदर लोहा अयस्क आता है, और मैग्नीज में भी लोहे के अंश होते हैं। और अलोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, वो बॉक्साइट हो तो तांबा हो, लेकिन होते ये धात्विक खनिज है। मतलब इन सब में धातु के अंश पाए जाते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, वो अधात्विक खनिज होते हैं। ये तो अधात्विक खनिज की परिभाषा हो गई। अब इसको भी हमारे बुक के अंदर दो रूपों में देखा गया। एक आपका अभ्रक, जो आज का मुख्य बिंदु है, ठीक है, इनको अगर आपको पढ़ना है तो पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। यहां पे जो अभ्रक का पॉइंट आज हमारा मुख्य बिंदु है अभ्रक, ठीक है, और यहां पर दो भाग दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर। एक तो अभ्रक, एक है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये ऊर्जा संसाधन का टॉपिक आपके सामने भी है, इसको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जाएं कई तरह की होती है, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ऐसी कई, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं का अध्ययन इस ऊर्जा संसाधन में पढ़ेंगे। आज का जो मुख्य बिंदु है अधात्विक खनिज के अंदर पहला बिंदु है वो अभ्रक। आप अपनी बुक में देख सकते हैं अभ्रक का टॉपिक कहां पर है। चलिए बात करते हैं अभ्रक की। ठीक है, अब देखिए अभ्रक होता क्या है, अभ्रक कहां निकलता है, और अभ्रक का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए अभ्रक का उपयोग करते हैं विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में करते हैं। ठीक है, अभ्रक एक तरीके से एक पतली चादर के तौर पर अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही सख्त होता है और बहुत ही लचीला होता है, अपने इच्छा से मनमानी ढंग से इसको आकार दे सकते हैं। ये अभ्रक की विशेषता है। ठीक है, तो अभ्रक की विशेषता, पहली विशेषता आपको क्या लिखनी है, कहां पर उपयोग किया जाता है, तो लिखेंगे अभ्रक का उपयोग विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक
उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई अब्रक के उपयोग की। भाई विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उद्योग होते हैं वहां पर अब्रक का उपयोग करते हैं। दूसरी विशेषता है अब्रक की कि अब्रक एक पतली चादर के तौर पर, अब्रक को पतली चादर के रूप में अलग कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल एक पतली चादर के रूप में इसको अलग कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, अब्रक एक सख्त, मतलब मजबूत, हम कह सकते हैं मजबूत खनिज मान लीजिए इसको, बहुत ही मजबूत होता है। इसके अलावा सुनम्य, सुनम्य का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विनम्र होता है ये, या फिर हम कहें लचीला, आगे बात समझ में, या फिर हम कहें बहुत ही कोमल, जिसे हम कहें मतलब विनम्र होता है, लचीला होता है, या फिर हम कहें किसी भी आकार में बदल सकते हैं अब्रक को। ठीक है, आगे बात समझ में, यह अब्रक की विशेषता है। इतना लचीला होता है लेकिन होता सख्त है, एक चादर के रूप में बदल सकते हैं लेकिन होता बहुत ही सख्त, लचीला, मनमानी ढंग से आप वांछित तरीके से इसको आप किसी भी आकार में मनमाने ढंग से आप इसको बना सकते हैं, आकार में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं निक्षेपों की कि अब्रक मुख्यतः भारत में कहां पर है। ठीक है, लिखेंगे भारत में अब्रक के निक्षेप। अब कहां कहां पर हमारे भारत के अंदर अब्रक के निक्षेप है, मतलब जमाव है। तो मैं पहले मुख्य स्टेट के नाम बता देता हूं जो मुख्यतः है, जैसे कि आपके झारखंड। ठीक है, झारखंड मुख्य एक बड़ा स्तर उत्पादित करता है अब्रक का। इसके अलावा आपके तेलंगाना, ये भी अब्रक के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में भी अब्रक निकलता है, मैं बताऊंगा। जयपुर से भीलवाड़ा की, उदयपुर के आसपास की जो पट्टियां हैं वो राजस्थान के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात अगर कोई स्टेट, ये तो मुख्य है, ये तो आपके मुख्य है झारखंड, तेलंगाना और राजस्थान। इसके पश्चात भी कई और भी है। इसके पश्चात और कौन कौन से क्षेत्र है, राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल है, इसको हम गौड़ में डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एक है मध्य प्रदेश। क्लियर, चलिए सबसे पहला बिंदु डाल देते हैं प्रमुख खनिज के अंदर, वो सॉरी प्रमुख अब्रक क्षेत्र के अंदर। प्रमुख क्षेत्र, इसमें सबसे पहला डालेंगे झारखंड का नाम। देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक जो है वो निचले हजारीबाग पठार जो है वहां पर 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर अभ्रक पाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक कहां पर? झारखंड में। लिखेंगे झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार में कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लंबी। ठीक है, ये तो लंबाई है। और 22 किलोमीटर चौड़ी, 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में अभ्रक पाया जाता है। आगे बात समझ में, मतलब झारखंड के अंदर उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक मिलता है हजारीबाग क्षेत्र के अंदर, पठार के अंदर। यहां पर 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है अभ्रक की, जहां से अभ्रक उत्पादित किया जाता है। यह तो बात हुई झारखंड की। अब आगे भी देखेंगे, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश भी है, आपके क्या बोलते हैं राजस्थान भी है, कर्नाटका भी है, ऐसे और भी कई स्टेट है। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों के अंदर, इन राज्यों में तो है ही है,
साथ में और भी स्टेट में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्षेत्र में, ये प्रमुख बताऊंगा आपको मैं कौन कौन से मुख्य। आप मुख्य पे ध्यान दीजिए। झारखंड हो गया अपना, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुख्य क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, उस जिले के अंदर सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक उत्पादित होता है। ठीक है, लिखेंगे आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में अभ्रक उत्पादित होता है। ठीक है, कहां पर? नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। तीसरा स्टेट जो है वो है राजस्थान। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के अंदर जो मुख्य रूप से अगर अभ्रक देखें तो राजस्थान में अभ्रक की पट्टी जो है लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में है। जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, लिख देंगे राजस्थान में 320 किलोमीटर लंबी पट्टी जयपुर से भीलवाड़ा व उदयपुर तक फैली है। ठीक है, मतलब यह कि राजस्थान के अंदर 320 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो कि जयपुर से भीलवाड़ा तक और उदयपुर के कई भाग आसपास के क्षेत्र जो है वहां पर अभ्रक निकलता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है वो है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर मैसूर और हासन जिला है। ठीक है, मैसूर व हासन जिला। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो स्टेट आता है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर जो क्षेत्र है, देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तमिलनाडु में कोयंबटूर आता है, तिरुचिरापल्ली आता है, मदुरई आता है, कन्याकुमारी आता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, कोयंबटूर आता है, तिरुचिरापल्ली आता है, इसके अलावा मदुरई और कन्याकुमारी, मदुरई और कन्याकुमारी, ये क्षेत्र जो है जिले हैं जो कि आपके तमिलनाडु के हैं। यहां पर आपके अभ्रक का उत्पादन होता है। इसके अलावा आता है फिर महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो रत्नागिरी के अंदर अभ्रक निकाला जाता है। सातवें नंबर पे जो आता है वो है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के अंदर देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है वो है पुरुलिया और बांकुरा जिला है, वहां से अभ्रक निकाला जाता है। ठीक है, एक पुरुलिया व बांकुरा। ठीक है, बांकुरा जिला। ठीक है, ये आपके वो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके अभ्रक उत्पादन में सर्वप्रथम रखते हैं। झारखंड पहले नंबर पे आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ये प्रमुख गुण जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, यहां से अभ्रक निकलता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।